हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम बात करेंगे व्हाई वी यूज एसी इंस्टेड ऑफ डीसी। मतलब हम डीसी को ज़्यादा प्रीफर नहीं करते हैं और एसी को ज़्यादा प्रीफर करके हमारा घर में हो जाए या इंडस्ट्रियल में हो जाए कहीं वो यूज़ करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हमारा एसी और डीसी दोनों क्या होता है थोड़ा सा बात कर लेते हैं। व्हाट इज एसी? एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट होता है। इज एन इलेक्ट्रिकल करंट दैट पीरियडिकली रिवर्स द डायरेक्शन एंड चेंज इट्स मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली विथ टाइम। मतलब जो एसी होता है ना, वो एसी क्या होता है ना, उसका जो डायरेक्शन रहता है पीरियडिकली रिवर्स करता रहता है, उसके साथ साथ जो मैग्नीट्यूड रहता है वो कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है अपना विथ टाइम। मतलब ये देखिए यहाँ पर ऐसे लीजिए, तो ये एसी कंटिन्यूसली अपना डायरेक्शन और अपना जो मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली पीरियडिकली चेंज करता ही रहता है। अभी बात करते हैं डीसी के बारे में। व्हाट इज डीसी? डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट is an electrical current that unidirectional, so the flow of charge is always in the same direction। मतलब जो डीसी होता है ना, उसका जो वो क्या होता है ना कि यूनिडायरेक्शनल रहता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक वन वे में, मतलब सिंगल स्ट्रेट वे में जाता है और इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं रहता है, ना ही उसका डायरेक्शन चेंज रहता है, एक स्ट्रेट लाइन में ये जाता है। अभी बात करते हैं आज का मेन टॉपिक, यूज ऑफ एसी इंस्टेड ऑफ डीसी। पहले बात करते हैं जनरेशन एंड कॉस्ट के बारे में। एसी इज ईजियर टू जनरेट देन डीसी बिकॉज ऑफ द रोटेटिंग मैकेनिज्म ऑफ एसी जनरेटर। मतलब जो एसी जनरेटर रहता है उसका जो रोटेटिंग मैकेनिज्म रहता है उसके वजह से हमारा एसी को जनरेट करना बहुत इजी रहता है। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट जाइए या थर्मल पावर प्लांट जाइए, जहाँ भी जाए आपको रोटेट किया जाके वहाँ पर क्या होता है ना, हमारा एसी मिलता है, जिसकी वजह से हमारा जो रोटेटिंग मैकेनिज्म वो ज़्यादा पर वहाँ पर काम करता है। लेकिन आप डीसी को अगर जनरेट करेंगे तो वहाँ पर आपको एक केमिकल रिएक्शन का ज़रूरत पड़ता है, जो कि बहुत ही हार्मफुल और डेंजरस भी होता है कभी कभी। ठीक है, अभी बात करते हैं इसका कॉस्ट के बारे में। एसी इज़ चीपियर टू प्रोड्यूस दैन डीसी। मतलब एसी को प्रोड्यूस करना बहुत चीप होता है एज़ कम्पेयर टू डीसी। क्यों? अगर आप एक एग्जांपल लीजिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर जो रहता है वो लो कॉस्ट सोर्स रखता है ऑफ इलेक्ट्रिकल ओवर इट्स लॉन्ग लाइफ टाइम। अब बात करेंगे ट्रांसमिशन एंड ट्रांसफार्मर के बारे में। AC losses less energy during transmission than DC because it comes from a distance power plant। मतलब जो AC होता है ना, एक डिस्टेंस पावर प्लांट में आता है, जिसके वजह से इसका जो लॉसेस होता है, एनर्जी लॉसेस, वो बहुत ही कम होता है। ट्रांसफार्मर जो कि ट्रांसमिशन में ज़्यादातर यूज होता है। AC कैन बी इजीली स्टेप्ड ऑफ एंड डाउन यूजिंग ट्रांसफार्मर विच इज़ नॉट पॉसिबल विथ DC। मतलब जो हमारे AC को हम इजीली स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं, जो कि डीसी में नहीं हो सकता है। क्योंकि एसी में इसीलिए हो पाता है कि एसी में हमारा मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होता है, जिसके वजह से हमारा म्यूचुअल इंडक्शन होता है। और ट्रांसफार्मर हमारा म्यूचुअल इंडक्शन का जो वर्किंग प्रिंसिपल रहता है उसमें काम करता है, लेकिन डीसी में ये नहीं होता, तो ट्रांसफार्मर हमारा डीसी में काम नहीं करता है। एक एग्जाम्पल के साथ बता देता हूँ, ट्रांसमिशन सिस्टम में हमारा ट्रांसफार्मर का क्या रोल रहता है। आप अभी जो देख पा रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पे, ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक छोटा सा डायग्राम है, जिसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जनरेटिंग स्टेशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, स्टॉप स्टेशन है, और ये हमारा होम है। ठीक है, होम मतलब घर है। तो क्या होता है ना, हमारा जो जनरेटिंग स्टेशन में मेनली हमारा 11 kV का, ठीक है, 11 kV का वोल्टेज जनरेट होता है, किलो वोल्ट का। लेकिन हमारा घर को जो चाहिए वो मेनली चाहिए 230 वोल्ट चाहिए। ठीक है, अगर हम वहाँ पर 230 वोल्ट का जनरेट करके हमारा घर को डायरेक्ट लेंगे, हम सबको पता है कि जो जनरेटिंग स्टेशन रहता है वो हमारा घर से बहुत दूर रहता है, तो वहाँ से यहाँ तक हमारा घर तक पहुँचते पड़ता है, उसका वोल्टेज लॉसेस होकर वो ज़्यादा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे घर में रहने वाला हर एप्लीकेशन काम नहीं करेगा। इसके लिए पहले हमारा जो जनरेटिंग स्टेशन में हमारा जो जनरेट होता है वोल्टेज को, उसको क्या कहता है ना, स्टेप अप करके उसको 133 kV तक बढ़ाए जाते हैं। उस पर वहाँ पर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक ये पहुँचा जाता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या करते हैं, फिर से उसको क्या कहते हैं ना, स्टेप डाउन करके यह 33 kV या 11 kV को स्टेप डाउन करते हैं। उसके बाद ये किया जाता है, सब स्टेशन चला जाता है, या हमारा जो घर के पास में जो ट्रांसफार्मर रहता है उसके पास चला जाता है। वहाँ पर ये क्या करता है ना, 11 kV को ये स्टेप डाउन करके 230 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, और वो 230 वोल्ट हमारे घर में जाता है, जिसकी वजह से हमारे घर का जो एप्लीकेशन रहता है वो इजीली काम करता है। अभी बात करते हैं सेफ्टी के बारे में। एसी इज ईजियर टू मैनेज इफ़ इट कम्स इनटू द कंटैक्ट विथ लिविंग बींग। मतलब किसी भी लिविंग बींग का अंडर में कंटैक्ट में अगर एसी आ जाए तो उसको मैनेज करना इजी होता है। देखिए, एसी का एस टाइप का रहता है साइनसोइडल वेव में, और डीसी एक स्ट्रेट लाइन में रहता है। ठीक है, तो एक ह्यूमन बींग को अगर यहाँ पर ये करंट लगेगा तो क्या करना, पॉजिटिव केस में लगेगा और नेगेटिव केस में इसका जो करंट लगेगा नहीं, कट हो जाएगा। फिर से पॉजिटिव में लगेगा और नेगेटिव में कट हो जाएगा। तो इस केस में क्या होता है ना, हमारे को एक चांस मिलता है नेगेटिव केस जब आ जाएगा तो वहाँ से हमारा जो शॉक से आप बच पाएगा। लेकिन डीसी केस में क्या होता है ना, ये कंटिन्यूसली आपको शॉक लगता रहेगा कि आपको बचने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन रहता है, ये नेगेटिव में नहीं जाता है, ये कंटिन्यूसली जाता है, तो उसकी वजह से आपको बचने का चांसेस बहुत ही कम हो जाता है।
अभी बात करते हैं एप्लीकेशन एंड रेक्टिफायर के बारे में। ठीक है, मोस्ट ऑफ हाउस होल्डर एप्लीकेशन आर इंडक्टिव एंड नॉट वर्क प्रॉपरली विद डीसी। मतलब जो मोस्ट ऑफ हमारा हाउस होल्डर का जो एप्लीकेशन रहता है वो इंडक्टिव रहता है। ठीक है, जिसके वजह से ये क्या कहता है ना, डीसी में मेनली काम नहीं करता, वो एसी में ही इजीली काम करता है। रेक्टिफायर, एसी कैन बी इजीली ट्रांसफर टू डीसी यूजिंग रेक्टिफायर विच इज़ नॉट पॉसिबल विद डीसी। मतलब आप अगर आपका घर में अगर एसी है, अगर कभी आपको डीसी का ज़रूरत पड़ता है तो आप एक रेक्टिफायर को यूज़ करके उसका जो एसी रहता है ना, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन डीसी का केस में अगर डीसी आपका घर में रहेगा तो कभी भी आप डीसी को एसी का ज़रूरत पड़ेगा तो कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये सारे रीज़न के वजह से ही हम ज़्यादातर हमारे घर में एसी को यूज़ करते हैं। तो ऐसा ही छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।